जब बॉब ब्रिलर एक कार दुर्घटना की जांच कर रहा था तब उसे एक ऐसा धातु का टुकड़ा मिला जो हीरे से भी अधिक कठोर था। जब लोग अभी भी यह सोच रहे थे कि यह चीज शांगझोउ से आई है या कहीं और से, तभी एक रिपोर्टर ने इसके पीछे का रहस्य पहचान लिया। मैंने इसे पहले भी देखा है, यह सोचकर वह सिहर उठा। उसने अपने गले में लटक रहे लॉकेट को छुआ और उसकी यादें 15 साल पीछे चली गई। उस समय डॉक्टर अभी एक बच्चा था। उसका परिवार इतना गरीब था कि उनके पास गुजारे के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे। एक दिन वह अपने पिता के साथ एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर गया जहाँ वे अपने पारिवारिक विरासत के सामान बेचने वाले थे। जब उसके पिता दुकान के मालिक से मोल भाव कर रहे थे तब जिज्ञासु डॉक्टर इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका ध्यान एक डिब्बे की ओर गया। वह उस डिब्बे से लगभग 2 मीटर दूर था, फिर भी उसका ताला अपने आप खुल गया। अगले ही पल उसमें से एक प्रकाश किरण निकली और सीधे डॉक्टर के शरीर में समा गई। दुकान का मालिक जैक भी यह सब देख रहा था। अचानक उसने अपने सीने को दोनों हाथों से पकड़ लिया, मानो उसका दिल फटने वाला हो। डॉक्टर के पिता को लगा कि शायद उन्होंने बहुत ऊंची कीमत मांग ली है और इसी वजह से सामने वाले का कमजोर दिल घबरा गया है। इसीलिए वे और जोर शोर से मोल भाव करने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैक ने अचानक $1000 की ऊंची कीमत की पेशकश कर दी। बदले में उसने केवल इतना कहा कि डॉक्टर के पिता उसके लिए दवाइयों की दुकान से कुछ जड़ी बूटियां खरीद लाए। डॉक्टर के पिता यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने डॉक्टर से जैक का ध्यान रखने को कहा और वहां से चले गए। जैसे ही डॉक्टर के पिता दूर गए, जैक ने अपनी बीमारी का नाटक बंद कर दिया। उसने दराज से एक पीला कपड़ा निकाला और डॉक्टर को कोरियाई लोगों की एक प्राचीन कथा सुनाने लगा। हजारों साल पहले स्वर्ग में कई विशाल जीव रहते थे। उनका कर्तव्य बुराई का नाश करना था। उनके अच्छे कार्यों के पुरस्कार स्वरूप भगवान उन्हें हर 500 साल में एक बार ड्रैगन बनने का अवसर देते थे। यदि वे शक्तिशाली ऊर्जा से भरे ड्रैगन बॉल को निगल लेते तो अपने सर्प रूप को त्याग कर एक वास्तविक ड्रैगन बन जाते। लेकिन उन जीवों में कुछ ऐसे भी थे जो ईर्ष्या और लालच से भरे हुए थे। वे अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय केवल ड्रैगन बॉल को हथियाना चाहते थे। ऐसे दुष्ट जीवों को बोनागी कहा जाता था। भगवान यह सब देखकर चुप नहीं बैठे। बोनागी से ड्रैगन बॉल को बचाने के लिए उन्होंने नियम बदल दिया। अब ड्रैगन बॉल सीधे नहीं दी जाती थी, बल्कि उसे एक लड़की के शरीर में छिपा दिया जाता था। जब वह लड़की 20 वर्ष की हो जाती तब उसके भीतर छिपी ड्रैगन बॉल की शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती। उस समय यदि वह लड़की चुने गए संरक्षक को ड्रैगन बॉल सौंप देती तो वह एक सच्चा ड्रैगन बन सकता था। फिर भी बोनागी ने पीछा करना नहीं छोड़ा। इसीलिए भगवान ने 2 योद्धाओं को उस लड़की की रक्षा के लिए भेजा ताकि वह सुरक्षित रूप से ड्रैगन बनने की प्रक्रिया पूरी कर सके। बोनागी ने पहली बार ड्रैगन बॉल को छीनने की कोशिश 500 वर्ष पहले प्राचीन कोरिया में की थी। उसी समय एक छोटे से गांव में चुनी हुई ड्रैगन बॉल लड़की का जन्म हुआ। भगवान द्वारा भेजे गए दोनों योद्धा उसके परिवार में एक महान गुरु और उसके शिष्य हानु के रूप में प्रकट हुए। जब बोनागी का जन्म हुआ तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसके पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। जब गुरु ने उसके पिता को बताया कि भविष्य में बोनागी उस लड़की के पीछे आएगा तो पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे बकवास बताया। तब गुरु ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों का प्रदर्शन करके उन्हें विश्वास दिलाया और वादा किया कि वे अगले